नमस्कार मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। आज एक अच्छी जानकारी जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली वो मैं लेके आया हूं। काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर कल परसों तो एग्जाम है लेकिन हमने कुछ नहीं पढ़ा। भाई कॉलेज एग्जाम में अपन लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं। किस किस में, जिसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले कि पढ़ा नहीं BA, BSc, BCom, BCA, BBA, MA, MSc, MCom। ठीक है, या इसको पार्ट कर देंगे UG एंड PG। कि हमने पढ़ा नहीं सर लेकिन पेपर क्लियर करना है एक झटके में, तो वो कैसे करें। तो कुछ बिंदु मैं आपको बताऊंगा जो आपको एग्जाम देते समय अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, आपके माइंड में वो बिंदु आवश्यक रूप से होने चाहिए। भाई अगर आपको पेपर को एक ही झटके में क्लियर करना है और अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं तो मैं बताऊंगा कॉपी में लिखना क्या है। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। तो जो बच्चे पहली बार इस YouTube चैनल से जुड़ रहे हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो सबसे पहले तो बात करेंगे भाई कल परसों एग्जाम है तो आपके पास नोट्स है कि नहीं है, सिलेबस है कि नहीं है, तो वो आपको कहां मिलेगा। अगर आप राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आपको नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल और आपकी यूनिवर्सिटी की जानकारी, राजस्थान की प्रत्येक यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, आपकी यूनिवर्सिटी की जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन में मिलेगी। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। इस पे आपको नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, झुंझुनू एजुकेशन, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं हर चीज बताऊंगा कि पेपर को करना कैसे है। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना, सारी चीजें बताऊंगा कि पेपर को करना कैसे बच्चों, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके पेपर के रहने वाले हैं, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। आप तो बस इस वीडियो में कमेंट कर देना कि सर या भैया हमें इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए इस यूनिवर्सिटी के, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। आप लोग तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना सारे लोग। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कि कॉपी में क्या लिखना है। अगर 3 दिन बच्चे हैं पेपर के, 2 दिन बचे तो पेपर को क्या करें। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जो मैं बता रहा हूं उस गाइडेंस को आप लोग फॉलो कीजिए। क्योंकि 1 साल आप लोगों ने नहीं पढ़े भाई, कोई भी कारण हो गया आप लोग नहीं पढ़े। अब जो 2 दिन बचे हैं, 1 दिन बचा है, 1 रात बची है, उसको पढ़ो। किस प्रकार से आपको पढ़ना है मैं बताऊंगा, आपको क्या गाइडेंस चाहिए वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। पहले बच्चों देखो अपन बात करते हैं। देखो सबसे पहले BA, BSc, BCom और BCA, BBA, यही रूल इन पे लागू होगा MA, MSc, MCom पे। लेकिन डिवाइड कर लेना, जो BA के लिए बताऊं वो MA के लिए हो जाएगा और MCom के लिए हो जाएगा। BA, BCom की कहानी सेम है, BSc और MSc की कहानी सेम है। इस प्रकार से ये रहेगा। BBA, BCA तो आर्ट्स के इंक्लूडिंग ही हो जाएंगे। तो जो जो पॉइंट में बताऊं उनको आप लोग समझते चलना कि पेपर में करना क्या है। ठीक है, पहले बच्चों सबसे पहले तो आप देखो, अब आपके पास 1 दिन है ना, तो आप पूरा सिलेबस मत पढ़ो, किसी से कवर नहीं होगा 1 दिन। आपको सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको कोई 10 क्वेश्चन बता दे, उसमें से 5 से आ जाए, आप आराम से पेपर पास कर जाओ। क्योंकि यूनिवर्सिटी पेपर क्लियर करना भी आजकल यूपीएससी क्लियर करना जितना हार्ड है भाई, बहुत से बच्चे पेपर बैग रह जाते हैं अधिकतर बच्चों के, वो क्लियर करना भी एक हाई लेवल की जॉब ये बराबर हो रखा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने पहले बता दिया हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, यूट्यूब झुंझुनू एजुकेशन, इस पे आपको मिल जाएंगे। चलो सर मान लो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दिए, अब इनके आंसर कहां से तैयार करेंगे रात में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। अब इनके आंसर कहां मिलेंगे आपको। देखो आजकल एआई का जमाना प्यारे बच्चों, पूरे देश में एआई फैला हुआ, तो आप एआई का इस्तेमाल कीजिए भाई। चाहे चैट जीपीटी का यूज कीजिए या कोई भी एआई का यूज कीजिए। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसको आप लोग लिखिए कॉपी में, फिर उस क्वेश्चन को उठा के उस चैट जीपीटी, एक एप्लीकेशन आती है चैट जीपीटी जिसपे अपन एआई बोलते हैं, ठीक है, उसमें उस क्वेश्चन को लिखिए और क्वेश्चन लिखते नीचे लिख देना आप लोग, तो आंसर इन 2000 वर्ड्स, बस इतना लिख देना। फिर वो ऑटोमेटिक आपको आंसर तैयार करके दे देगा। ये तो गए क्वेश्चन आंसर की बात। अब कॉपी में कैसे लिखना है भाई एग्जामिनर इफेक्टिव हो जाओ, एग्जामिनर पे आपका इफेक्ट पड़े, एग्जामिनर पर आपके इंप्रेशन पड़े और खुश हो जाए, आपको बल्ले बल्ले कर दे, नंबर दे दे। वो कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आर्ट वालों की बात करता हूं मैं ना। ठीक है, आर्ट वाला जो भी क्वेश्चन आप लोग करो भाई, देखो आर्ट और साइंस के लिए एक बात बताऊंगा, जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, छोटे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये छोटे क्वेश्चन आपको देखो, मेरे यही सलाह रहेगी आप सबसे लास्ट में करें।
क्योंकि इनमें कुछ क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है, और ये दो लाइन किया तो गलत आए फिर ऐसे क्रॉस लगेगा डायरेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन है अगर आपको नहीं आते तो आप यही फैसला लेंगे सबसे पहले जब पेपर देने जाए तो कॉपी में इनको सबसे लास्ट में करना है भाई, लास्ट के 1-2 पेज में इनको करना है। कौन से? जो पहले क्वेश्चन आएंगे, जो एमसीक्यू भी आ सकते हैं, छोटे आ सकते हैं, जिसको अपन वैकल्पिक प्रश्न बोलते हैं ना, उस प्रकार से ये अपन कर सकते हैं। दूसरी बात, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसी कुछ भी हो, ये मैंने बता दिया सबसे लास्ट में करना है। आपके यूनिट वाइज क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब क्या करना है कि जब आप यूनिट लिख रहे हो, जब आप मान लो तीसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 10 आ गए छोटे वाले, उसके बाद दूसरा, तीसरा, 8वां क्वेश्चन आ गए, और ऊपर लिखा हुआ है, देखो ऐसे मान लो कि यूनिट 1 से दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा और ऐसे लगा हुआ है ना, ये आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में लिखे हुए हैं। मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना है। अगर फेल होने से बचना है तो ऐसे ही पेपर को करना है भाई, आप एक झटके में पास हो जाओगे अगर आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है तो, ठीक है। तो ये जो 2-3 क्वेश्चन है तो आप कॉपी में लिखिए ऊपर यूनिट फर्स्ट ऐसे लिख देना, इसको अंडरलाइन कर देना भाई, 2 लाइन, 2 अंडरलाइन करके इधर फिर लिखना, इनमें से एक करना होगा आपको आंसर 2, ठीक है। आंसर 2 लिख देना या 3 लिख देना, जो भी आप लोग कर रहे हो। इसके बाद क्या करना है वो अपन देखेंगे। मैं जैसे जैसे बता रहा हूं ना, पॉइंट को उसी तरीके से आपको पकड़ के चलना है, इस पॉइंट को, और इसी तरीके से आपको पेपर करना है मेरे बच्चों, ठीक है। एक बार सब लोग वीडियो लाइक कर देना यार, आप लोगों के लिए इतनी खास वीडियो लेके आया हूं, हर यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है वीडियो, और इसी प्रकार से आपको पेपर करना है। इतना डीपली आपको कोई भी नहीं समझाएगा जितना मैं समझा रहा हूं, लेकिन करना इसी तरीके से है मैं जो बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था ना कि यूनिट लिख दिया आप लोगों ने, 2 अंडरलाइन कर देना, ठीक है। ये कहां होगा? जैसे ऐसे पेज है तो यहां बीच में आपको यूनिट लिखना है, यूनिट 1, और यहां आंसर 2 लिख के जो भी पूछ ले, मान ले ऐसे पूछ ले महाराणा प्रताप का जीवन परिचय बताइए, तो अगर आप संभावना है, अगर आप नीला और काला दोनों पेन ले जा सकते हो भाई, तो जो काला पेन है वो ले जाओ तो और भी अच्छा है, ठीक है। आंसर 2 लिखोगे तो यहां अगर आप काले पेन ले जा रहे हो तो यहां आप लिखिए डायरेक्ट महाराणा प्रताप का परिचय, इस प्रकार से आप लोग लिखोगे। फिर इसको याद रखना, इसको अंडरलाइन करनी है भाई, 2 लाइन कर दो, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। एक चांस तो ऐसा है, एक या इसको ज्यादा सुंदर बनाना चाहते हो ऐसे कर सकते हो, बीच में क्रॉस लगा दो, इस प्रकार से कर सकते हो, जो लाइन आपको अच्छी लगे, एक या इस लाइन से कर सकते हो। ये 3 ऑप्शन देखने हैं आपको, ठीक है। ये 3 लाइनें आप लोग लगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर इसका वर्णन क्या करना है? फिर इसका वर्णन यहां से स्टार्ट करना है, कभी भी गलती मत करना, यहां से स्टार्ट मत करना भाई। अगर आपको पेपर में पास होना तो यहां से स्टार्ट मत करना, यहीं से स्टार्ट करना है पहले बच्चों, ठीक है। चाहे बीएससी वाले बच्चे भी कुछ पॉइंट लिख रहे हैं तो पॉइंट को अंडरलाइन करके यहां से ही स्टार्ट करना, यहां से मत करना, बिल्कुल गलती मत करना, ठीक है। ये ब्लैक से लिखा फिर ब्लू से लिखा, कुछ मान लो इनके कुछ क्वेट्स आते हैं, कुछ इन्होंने कहा उनके वाक्यांश आते हैं, उनको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है, और वो बीच में मान लो कि महाराणा प्रताप ने कुछ कहा, आप लिखा कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, ऐसा लिखा, तो वो आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, बीच में लिख सकते हो ऐसे, ताकि इंप्रेशन पड़े और डायरेक्ट आपको नंबर पूरे में से पूरे मिल जाए। ये तो है लिखने का तरीका पहले बच्चों, ठीक है। अंडरलाइन करके ही और पॉइंट लिखने भाई, ठीक है। जैसे ही परिचय लिखा तो फिर आगे लिख दो पिता, माता, जन्म, इस प्रकार से, ऐसे मत लिखना पिता का नाम से, देखो पिता, माता, जन्म, इस प्रकार से लिखोगे तो इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। और 2-2 नंबर वाले लास्ट में करने हैं। ये तो रहा पेपर लिखने का तरीका। आगे बात करते हैं अपन बीएससी वाले बच्चे क्या करेंगे भाई। बीएससी वाले बच्चों को भी यही कहूंगा कि आप जो पॉइंट लिख रहे हो, ठीक है, आपकी जो न्यूमेरिकल और रिएक्शन है आपकी जो अभिक्रियाएं हैं वो आप लास्ट में करें तो ही ठीक रहेगा। पहले आप थ्योरेटिकल की बात करिए। आपको अगर कुछ नहीं आता ना तो आपको थ्योरेटिकली करना चाहिए, आता तो कुछ भी लिख सकते हो, नहीं आता तो थ्योरेटिकली आपको करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। जो चीज मैं बोल रहा हूं ना वो समझो, थ्योरेटिकल पहले लिख लो आप लोग, क्योंकि अगर पहले ही माथा खिसक गया एग्जामिनर का तो फिर ये ही लगेगा। अगर ये लगाना है ना आप लोगों को, गुड का निशान लगाना है, तो जो मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आपको पेपर में करना है। दूसरी बात, बिल्कुल भी काट छाट ना करें भाई। काट छाट आपको कॉपी में करनी ही नहीं है, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, कोई भी पेपर हो, काट छाट आपको करनी नहीं है। अगर आपका गलत हो गया कोई पॉइंट, छोड़ दो उसको, लिखते चलो, कोई नहीं, गलत हो गया, क्या पता एग्जामिनर का ध्यान जाए या ना जाए,
अगर आपने काट छाट कर दी तो वहां एग्जामिनर को पक्का ध्यान जाएगा, फिर नंबर आएगा 0। ठीक है, तो काट छाट नहीं करनी है, ये मैंने आपको चीजें बताई हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया, यूट्यूब पे मिल जाएंगे सारी क्लासों की। आप तो इस वीडियो में कमेंट कर देना किस क्लास के किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए भाई। टेलीग्राम चैनल जूनियर एजुकेशन सबको ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट है भाई, इंस्टाग्राम 2 अकाउंट है, दोनों में किसी भी मैसेज कर सकते हो। पहला है नितेश तिवारी झुंझुनू, एक बात और बताऊंगा, जुड़े रहना, झुंझुनू ये पहला अकाउंट है। दूसरा है वो झुंझुनू एजुकेशन के नाम से है, बिल्कुल स्पेस नहीं है दूसरे में, झुंझुनू एजुकेशन। दोनों अकाउंट की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दी है, वहां से आप लोग फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैंने जो बताया है उसी तरीके से आप इनको फॉलो करिए। पूछ सकते हो आपको क्या हेल्प चाहिए, लेकिन ये टेलीग्राम चैनल सबको ज्वाइन होना चाहिए। सबके मोबाइल में टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन ज्वाइन होना ही चाहिए। आपको सारे नोट्स, प्रैक्टिकल, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी एकदम फ्री में। किन पे? झुंझुनू एजुकेशन पे। तो मैंने जो बताया ना, आप अभी आपको इतना ही टाइम बचा है कि 2-3 दिन का टाइम है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान दो। पूरा सिलेबस मत पढ़ो, सिलेबस को खोलना ही नहीं अब तो आपको, पूरा सिलेबस मत पढ़ो। अगर आप अब लग गए ना कि यूनिट तैयार कर ले, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, मत पढ़ो। आप तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं वही पढ़ लीजिए, भला हो जाएगा, बता रहा हूं। आर्ट्स वालों के लिए भी रामबाण है, बीएससी वालों की भी रामबाण है, और सब क्लासों के लिए रामबाण पर रहने वाला है। तो जो चीजें हमने बताई उनको आप लोग गाइडेंस देना, कार्ड शीट बिल्कुल नहीं करनी है, और जो जो हिसाब से मैंने बताया पॉइंट टू पॉइंट लिखना। राइटिंग भाई सुंदर लिखना है, राइटिंग का बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके नंबर पे। राइटिंग अगर आप अच्छी लिखोगे तो आपके नंबर अच्छे आने की संभावना है। तो जो जो जानकारी मैंने बताई ना भाई, कार्ड शीट मत करना, ब्लू ब्लैक पेन दोनों का यूज करना, ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे एग्जामिनर को। ये वीडियो सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिए, आपके भाई बहनों दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी की हेल्प हो जाए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको इसी यूट्यूब चैनल से जुड़ना, इस पर ही आपको पूरे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो 100% एग्जाम में सपने की संभावना होती है। सभी बच्चों तक आप लोग शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।